गंदी बात की। आजकल दिल्ली एनसीआर में ये अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अगर कैब में अकेली महिला ट्रैवल कर रही है तो वो असहज महसूस करती है खुद को। अगर आप महिला हैं और आने जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करती हैं तो अब आप होशियार हो जाइए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कैब ड्राइवर्स ने महिला पैसेंजर्स के सामने जो घिनौनी हरकत की है उसने महिलाओं की सुरक्षा और कैब ड्राइवर की सोच पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कैब बुक कर जाने वाले होशियार, कैब ड्राइवर कर रहे हैं अश्लील हरकत। महिला पैसेंजर के लिए सेफ नहीं कैब में बिठाकर ड्राइवर कर रहे छेड़छाड़। दिल्ली जैसे शहरों में कैब की सुविधा ने लोगों की जिंदगी को सुगम बना दिया है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी होगी तभी आप कहीं जा पाएंगे। शहर में रहने वाले लोग खूब उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, चाहे दिन हो या फिर रात। बस कुछ ही मिनटों में गाड़ी पैसेंजर को लाने के लिए पहुंच जाती है। इसने निश्चित ही शहर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। असल में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। कुछ ऐसा ही मसला मिनटों में मिलने वाली कैब का है। जिस सहूलियत के साथ लोग इन कैब में यात्रा करते हैं, उतने ही डर के साथ लोग इन कैब में बैठते हैं, खासकर महिलाएं, जो ना घरों में सुरक्षित है ना ही घरों के बाहर। राजधानी दिल्ली से सामने आई कैब ड्राइवर की अश्लील हरकत ने फिर से दिल्ली को शर्मसार कर दिया। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा मॉरिस नगर इलाके में किराए पर रहती है। यहीं से वो रोज कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए उसने ऑनलाइन ऐप की मदद से कैब बुक की। थोड़ी देर बाद कैब भी आई। दिल्ली के बाकी लोगों की तरह ही उसे भरोसा था कि वो समय पर कॉलेज पहुंच जाएगी। वो जल्दी जल्दी कैब में बैठने लगी। इस दौरान कैब ड्राइवर ने छात्रा से कार में आगे बैठने के लिए कहा। छात्रा की माने तो उसने आगे बैठने से मना कर दिया और वो पीछे की सीट पर बैठ गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद उसने लड़के से अजीब तरीके से बात करनी शुरू कर दी। छात्रा का आरोप है कि पहले तो उसने उसे छूने की कोशिश की और फिर उसके सामने अश्लील हरकत करने लगा। इस बीच लड़की ड्राइवर की गंदी हरकत देखकर घबरा गई। नॉर्थ कैंपस के पास जब उसने कार रोकी तो छात्रा घबराकर बीच रास्ते में ही उतर गई। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली इलाके में एक छात्रा के साथ कैब ड्राइवर ने छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की, जिसके बाद छात्रा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैब ड्राइवर और कैब को हिरासत में ले लिया है। यही थाना है, मैं कहूँ अपने सहयोगी से दिखाएं, मॉरिस नगर थाना। यहीं पर कैब को लाया गया है और कैब ड्राइवर को यहीं पर अंदर की ओर रखा गया है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है, क्योंकि अब से पहले कितनी घटनाओं को ऐसे अंजाम दे चुका है, कौन कौन से इलाकों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर चुका है, इसके साथ साथ उससे पूछताछ चल रही है। फिलहाल उसकी जो कैब है वो यहाँ खड़ी हुई है थाने के बाहर। मैं कहूँगा अपने सहयोगी मनोज से दिखाएं तस्वीरों में, ये लोकेश कुमार नाम का कैब ड्राइवर था। इसका मोबाइल नंबर भी इस पर लिखा हुआ है और यही वो कैब थी जिसमें वो शर्मनाक हरकत कर रहा था, शर्मनाक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन समय पे पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये भी उससे पूछताछ चल रही है कि अब से पहले वो कितनी ऐसी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। इसके साथ साथ जो छात्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि यदि जो कैब ड्राइवर है ये एक ऐसे सुनसान इलाके में ले जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर छात्रा के साथ वो बड़ी घटना को अंजाम दे सके, लेकिन उससे पहले ही उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। कैब से उतरने के बाद छात्रा ने अपने जानकारों की मदद से थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी कैब ड्राइवर पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही कैब भी कब्जे में लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान लोम शंकर के रूप में हुई है। जांच से पता चला कि 48 साल का कैब ड्राइवर शंकर मलकागंज का रहने वाला है। कैब में महिला पैसेंजर के सामने अश्लील हरकत करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार महिला पैसेंजर को इस तरह की हरकतों से दो चार होना पड़ा है। कैब में अश्लील हरकतों के मामले 5 जुलाई 2022 ब्रिटिश महिला वकील के सामने कैब ड्राइवर ने अश्लील हरकत की। दिल्ली कैंट थाने में केस दर्ज। 18 सितंबर 2018
एयरपोर्ट जाते समय जनपद पर कैब ड्राइवर ने महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत की। 7 जुलाई 2015 साकेत से फरीदाबाद जाते समय ड्राइवर ने महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत की। 18 दिसंबर 2014 सराय रोहिला में ऐप आधारित कैब ड्राइवर ने महिला यात्री से दुष्कर्म किया। बता दें, छात्रा मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है और कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। अब दिल्ली पुलिस पूरी शिद्दत से मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि फिर कभी महिला के साथ कैब में इस तरह की हरकत ना हो। इसके साथ ही डरी हुई छात्रा की काउंसलिंग भी कराई जा रही है। ऐसे में देखने वाली अहम बात ये होगी कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर लोगों के सामने किस तरह की मिसाल पेश करती है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई महिला पैसेंजर ऐसे कैब ड्राइवरों के शिकार हो जाए। इसलिए पुलिस को जरूरत है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और कठोर कार्रवाई करे, जिससे फिर इस तरह की हरकत न होने पाए। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस घटना से एक बात तो साफ जाहिर हो गई है कि अभी भी जो महिला हैं वो दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं। महिलाओं के लिए जिस तरह के दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं फेल होते साबित हुए हैं। अगर समय पे पीसीआर वैन नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं, पीसीआर वैन भी यहीं पर मौजूद है जो घटना पर पहुँची थी। देखिए साफ लिखा है दिल्ली पुलिस, और यही वो वैन है जो मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद इसी वैन के चालक और पुलिसकर्मियों ने उस छात्रा के साथ घटना होने से रोकी और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और जो वैधानिक कार्रवाई होती है पुलिस की वो जारी है। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।